राजस्थान में दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर जहां सचिन पायलट गुट के कुछ बड़ा करने की आशंका है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस में असंतोष और आपसी खींचतान को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले महीने मंत्रिमंडल विस्तार का दांव चल सकते हैं। सूत्रों की माने तो इसके तहत सचिन पायलट खेमे के 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाकर इस कोल्ड वॉर को कुछ समय के लिए तो जरूर विराम लगाया जा सकता है। राजस्थान कांग्रेस दफ्तर में बाहर से जितनी खामोशी नजर आती है, अंदर उतनी ही हलचल है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुट की कलह फिर से खुलकर सामने आ गई है, तो दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि से पहले पायलट गुट की सक्रियता ने कांग्रेस नेतृत्व के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस के दिवंगत नेता और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर किसी बड़े कार्यक्रम के आयोजन की बात से पायलट गुट के नेता फिलहाल इनकार कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रोग्राम होगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन कल आया था राजेश पायलट जी का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसकी तरफ से विज्ञप्ति साफ साफ जारी हो गई कि भाई वहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करना। अगर हम सब लोग भी जाएंगे तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो, तो हो सकता है कि कोई शाम को मॉर्निंग में सुबह भी अचानक कोई हम लोग जाके अगर आ जाएं तो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम कोई आयोजित करने की अभी तक मुझे सूचना नहीं है। लेकिन राजस्थान कैबिनेट में अपने करीबियों की लैंडिंग नहीं होने से सचिन पायलट कांग्रेस नेतृत्व से नाराज बताए जाते हैं। दरअसल सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके करीबी लोगों को कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएं। पायलट की नाराजगी इस बात को लेकर भी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नौकरशाहों को एक के बाद एक राजनीतिक नियुक्तियां दे रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक नेताओं या पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई पद नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, पायलट इसे लेकर भी सवाल कर रहे हैं कि जब पंजाब मसले पर 10 दिन में पार्टी की कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी, तो फिर राजस्थान में उनकी सुनवाई के लिए गठित कमेटी ने 10 महीने बाद भी कोई बैठक क्यों नहीं की। यहाँ तक कि सचिन पायलट गुट के कई नेता भी इसे लेकर अब मुखर हैं। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए, उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि आला कमान ने जो वादा किया था मंत्रिमंडल विस्तार का और जो राजनीतिक नियुक्तियों को समय पर रहते अगर ये हो जाती हैं तो इससे पार्टी को फायदा होगा। इसी बात को माननीय पायलट साहब ने आला कमान के सामने रखा है। इस बीच सूत्रों की माने तो कांग्रेस में आपसी खींचतान को कंट्रोल करने के लिए सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार का दांव चल सकते हैं। राजस्थान में 30 मंत्री बनाने का कोटा है। अभी मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्री हैं। ऐसे में 9 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो पायलट खेमे में से 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। यही नहीं, बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 6 में से 2 विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस और निर्दलियों में से भी कुछ नए चेहरों को मौका मिलने के आसार हैं। हालांकि गहलोत पायलट विवाद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का साफ कहना है कि यह मामला सीधे तौर पर आलाकमान ही सुलझा सकते हैं। मेरी सबसे बात होती है, लेकिन वो मेरे क्षेत्राधिकार का विषय ही नहीं है। जब आलाकमान कोई कमेटी बनाता है तो उसके ऊपर जो भी कमेंट देना होगा वो आलाकमान ही दे सकता है। जबकि सूबे में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। राजस्थान में न तो कांग्रेस को कोई खतरा है, न कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा है। जिन्हें जाना होता है वो जाते हैं। हालांकि गहलोत गुट को इस बात की आशंका सता रही है कि 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर एक बार फिर से कहीं पायलट समर्थक एकजुट होकर दिल्ली न पहुंच जाएं। पिछले साल भी 11 जून को ही राजेश पायलट की जयंती कार्यक्रम में शरीक होने के बाद पायलट गुट के विधायक मानेसर पहुंच गए थे और गहलोत सरकार पर संकट खड़ा हो गया था। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।